नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरी बाय शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही डरावनी है। आप भी सुनकर डर जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है फ्लैट नंबर 203। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मुकेश शायद ही कभी भूल पाएगा चिंचोली बंदर मलाड से शिफ्ट होने का वो दिन। जुलाई का महीना था, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। मकान का एग्रीमेंट खत्म हो गया था। मकान मालिक रोज फोन करता था कि आखिर कब उसका फ्लैट खाली करेंगे। स्थिति यहां तक निर्मित हो गई थी कि वो मुकेश और रवि का सामान तक बाहर फेंकने के लिए तैयार हो गया था। संडे का दिन था। नए फ्लैट के ब्रोकर ने हफ्तों के इंतजार के बाद मुकेश और रवि को आज पोजीशन देने का वादा किया था। मुकेश और रवि गोरेगांव शिफ्ट हो गए थे, तभी शाम को लगभग 5 बजे मलाड के फ्लैट वाले मकान मालिक का फोन आता है। मुकेश भाई, नया ग्राहक दरवाजे पर खड़ा है, आप दरवाजा खोलो। मुकेश जवाब में कहता है, हम गोरेगांव शिफ्ट हो चुके हैं, आप अपना फ्लैट खोल लो, आपके पास भी तो चाबी है। फोन कट हो जाता है। रवि फ्लैट में गुनगुनाता हुआ टहल रहा है, तभी वो मुकेश के पास आता है और मुंह सिकोड़ता बोलता है, मुकेश भाई, ये फ्लैट तो ठीक है, मगर ये जो कोना है जहां पर डस्टबिन रखा रहता है, ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुकेश बोलता है, कैसा गड़बड़? रवि कहता है, मुकेश भाई, ये भूथा लगता है। मुकेश कहता है, तू भी न रवि, यहाँ कहाँ मुंबई जैसे शहर में तू भी भूत प्रेत की बात करता है। तभी मुकेश के फोन में रिंग बजती है। मुकेश बात करता है और फोन कट कर देता है। तभी रवि पूछता है, क्या हुआ, अभिषेक का फोन था क्या? मुकेश हाँ कहता है। रवि पूछता है, क्या बोल रहा था? मुकेश कहता है, बधाई दे रहा था नए रूम में शिफ्ट होने की, और बुलाया है मुझे, रूम में पार्टी है उसके। तो मैं तो चला, तू अकेले रह लेना, कुछ बना लेना अच्छा सा पीने खाने के लिए, अपन तो बाहर ही खाएंगे, कल सुबह आएंगे। रवि कहता है, ओके कोई बात नहीं, और मुकेश बाय करता हुआ रूम से निकल जाता है। रवि रूम बंद कर लेता है और अपने फाइन आर्ट के काम में लग जाता है। वो स्केचन बना ही रहा होता है कि उसे घर के अंदर लगातार ठक ठक की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई औरत मुगरी से पीट पीट कर कपड़े धो रही है। वो दोनों रूम झांक कर देखता है, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपने काम में लग जाता है। लगभग रात के 11:30 बज चुके हैं। अचानक से रवि को याद आता है कि कुछ अधूरा अधूरा है। कलाकार आदमी काम में इतना मसरूफ हो गया था कि भूख का भी पता नहीं चला। फिर अचानक उसे याद आता है कि यार, आज तो खाना बनाया ही नहीं। वो किचन की तरफ जाता है, कुछ खाने के लिए बनाना शुरू किया ही था कि बाजू वाले फ्लैट से किसी के चीखने की आवाज आती है। रवि सोचता है कि बच्चे होंगे, वो इस चीख पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर उसे महसूस होता है कि उसी के फ्लैट के दूसरे कमरे में जैसे कोई महिला रो रही है। रवि हिम्मत करके उस रूम का दरवाजा खोलता है, लाइट जलाता है और सामने एक विशाल चुड़ैल का काला साया देखकर वहां से भाग जाता है और फौरन सीढ़ियों के रास्ते ग्राउंड फ्लोर में आ जाता है। वो मुकेश को फोन लगाता है और मुकेश को बोलता है, मुकेश भाई, इस नए फ्लैट में भूत है। मुकेश रिप्लाई देता है, चुप कर रवि, पी मैं रहा हूं और चद तुझे रही है। तभी मुकेश के फ्रेंड जो साथ में बैठे शराब पी रहे थे कहते हैं, क्या हुआ मुकेश, किसका फोन है? मुकेश बोलता है, रवि का है यार, कह रहा है फ्लैट में भूत है। मुकेश का फ्रेंड फोन लेता है और रवि को बोलता है, मेरे भाई, तू मुंबई में है, जबलपुर में नहीं। यहां भूत की भी आने में फटती है। तू एक काम कर, हमारे पास आ जा। रवि बोलता है, अब इतनी रात टैक्सी कहाँ मिलेगी? मुकेश का फ्रेंड अभिषेक बोलता है, हाँ ये तो है, तू एक काम कर, चुपचाप चादर तान के सो जा, तू भी 2 पैग मार लिया कर यार, टेंशन नहीं लेने का मेरे यार, हम सब दोस्त हैं। मुकेश बोलता है, तुझे लग गई है, चुप कर। वो फोन अभिषेक से छुड़ा लेता है और रवि को बोलता है, तू डर मत मेरे यार, मैं हूं न, जा आराम से सो जा। खाना खा लिया है न? रवि बोलता है, नहीं। हाँ तो कुछ बना के खा ले, चल सुबह मिलते हैं, बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखियो। सोसाइटी के गार्डन में बैठा रवि ऊँघ रहा था, तभी वॉचमैन आता है, पूछता है, क्या हुआ साहब, नए आए हैं क्या? नींद नहीं आ रही है क्या? उमस बहुत है, लगता है बारिश होगी। रवि कहता है, हाँ आज शिफ्ट हुआ हूँ। एक बात बताओ, ये फ्लैट नंबर 203 में चीखता कौन है?
वॉचमैन गोरखा बोलता है, मैं भी पिछले हफ्ते ही ज्वाइन किया हूँ। मुझे तो किसी के चीखने की आवाज नहीं सुनाई देती है। आप भूत प्रेत से डर गए हैं क्या साहेब? मुंबई में रहकर इतने पढ़े लिखे होकर भी आप अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। चलिए मैं आपको आपके फ्लैट तक छोड़ देता हूँ। रवि बोलता है, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं अभी यहीं बैठूंगा। गोरखा, जैसी आपकी मर्जी साहेब बोला और सीटी बजाता हुआ वहां से चला जाता है। रवि वहीं बैठा बैठा सो जाता है। सुबह के 7 बज चुके हैं। बारिश की हल्की हल्की बौछार से रवि के कपड़े गीले हो जाते हैं। वो अपने आप को खुद में समेटता हुआ करवट बदलता है कि सामने मुकेश को खड़ा पाता है। मुकेश बोलता है, उठ रवि, क्या तू रात भर यहीं लेटा था? कितना डरपोक है तू, चल फ्लैट में चलते हैं। और वो रवि को उठाकर फ्लैट में चला जाता है। दोनों फ्लैट के अंदर जाते हैं। बाथरूम से नल के चालू होने की आवाज आती है। मुकेश बाथरूम चेक करता है, कोई नल का टैब नहीं खुला होता। फिर उसे लगता है ये आवाज बाजू वाले फ्लैट से आ रही है। रवि और मुकेश दोनों तैयार होकर अपनी अपनी जॉब में चले जाते हैं। शाम का वक्त 7 बजे है। मुकेश ऑफिस से पहले आ जाता है। रवि 9 बजे तक लौटता है। मुकेश फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर अपना वॉलेट चेक करता है, मगर ये क्या, उसमें तो फ्लैट की चाबी ही नहीं है। वो रवि को फोन लगाता है, भाई कहाँ है तू यार? आज मैं अपनी चाबी फ्लैट के अंदर ही भूल गया हूँ। तू कब तक लौटेगा? रवि बोलता है, मुझे आने में 10 बज जाएगा। मुकेश बोलता है, चल ठीक है, मैं ही कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। वो वॉचमैन के पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है। वॉचमैन सीढ़ी लेकर आता है। फ्लैट फर्स्ट फ्लोर में ही था, इसलिए सीढ़ी से वहां तक फ्लैट की पीछे वाली खिड़की तक पहुंचा जा सकता है। वॉचमैन सीढ़ी पर चढ़ता है, खिड़की को खोलने की असफल कोशिश करता है, लेकिन खिड़की के अंदर का नजारा, जिसे गार्डन की हल्की हल्की लाइट्स के कारण देखा जा सकता है, वॉचमैन हतप्रभ रह जाता है। तभी मुकेश पूछता है, क्या हुआ? वॉचमैन चिल्लाता है, अरे देवा, यहाँ तो भूत है साहेब, और सीढ़ी के साथ धड़ाम से गिर जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी अजनबी साए ने जोर का धक्का दे दिया हो। वो बोलता है, इस फ्लैट को छोड़ दो साहेब, इसमें भूत है। मुकेश पूछता है, आखिर हुआ क्या? वॉचमैन कहता है, साहेब अंदर चुड़ैल है जिसने मुझे धक्का दिया और मैं गिर गया। अच्छा हुआ कि मिट्टी गीली थी तो कुछ नहीं हुआ, वरना मेरे तो हाथ पैर टूट जाते। और हड़बड़ाहट के साथ सीढ़ी उठाकर वहां से भाग जाता है। तभी मुकेश के फ्रेंड अभिषेक का फोन आता है। मुकेश उसे सारी घटना बताता है। अभिषेक बोलता है, तू टेंशन मत ले, आज हम तेरे रूम में ही पार्टी करेंगे। वो अमन और नितिन को भी साथ में लेकर आ जाता है। तब तक रवि भी आ जाता है। मुकेश इस घटना के बारे में रवि से जिक्र न करने को कहता है। पांचों फ्लैट में बियर पार्टी करते हैं। होटल से खाना आ जाता है। सबका प्लान रात भर ताश खेलने का बनता है। रवि कहता है, मैं तो सोऊंगा, मुझे कल ऑफिस जाना है। मुकेश बोलता है, कोई बात नहीं, तू सो जा, हम भी 1 आध घंटे में सो जाएंगे। रवि दूसरे रूम में सो जाता है। 2-3 बार उसकी चादर अपने आप नीचे की ओर सरक जाती है, मगर वो इतनी गहरी नींद में है कि वो उसे बार बार ऊपर की ओर खींच के सो जाता है। इधर मुकेश, अभिषेक, अमन, नितिन चारों ताश खेलने में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि वक्त का पता ही नहीं चलता है। तभी नितिन टॉयलेट जाता है और वापस आकर ताश खेलने लग जाता है। अचानक बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आने लगती है। अभिषेक बोलता है, लगता है नितिन टॉयलेट का नल नहीं बंद करके आया है। जा अमन देख, नल बंद करके आ। अमन कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, जिसने नल खोला है वही बंद करे। अभिषेक बोलता है, मत जाओ, मैं जाता हूं, मुझे बाथरूम भी लगी है, थोड़ा हल्का हो लूंगा। रात के 2 बज चुके थे। अभिषेक घड़ी की तरफ देखता हुआ मुकेश को बोलता है, कहाँ है भूत बे साले, तुम लोग चूतिए हो सबके सब, कोई भूत वूत न है। और वो सीधा टॉयलेट में घुस जाता है और पेशाब करने बाद जैसे ही पलटता है, सामने एक भयानक चुड़ैल रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती है। वो भयानक तेज से चीखता है। इधर अभिषेक की चीख सुनकर सभी फौरन धक्का मारकर बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं। इधर अभिषेक चीख सुनकर रवि भी जाग जाता है और आंख खोलते ही जो देखता है वो अकल्पनीय था। ऊपर छत पर बड़े बड़े दांतों और नाखूनों वाली भयानक चुड़ैल, जैसे कई जन्मों से खून की प्यासी हो, रवि की तरफ झपटती है। रवि चीख उठता है। सबके सब रवि के पास पहुंचते हैं। रवि हड़बड़ाहट में बताता है, भाई यहाँ भूत है, वो ऊपर सीलिंग में अभी चुड़ैल थी।
अभिषेक भी बोलता है, हाँ भाई तेरा ये फ्लैट सही नहीं, हम अभी इस फ्लैट को छोड़ देंगे। और सबके सब रात में ही फ्लैट से निकल जाते हैं। दूसरे दिन मुकेश और रवि रूम चेंज करने के लिए अपने ब्रोकर समीर के पास जाते हैं और समीर को फ्लैट में होने वाली भूतिया घटनाओं से अवगत कराते हैं। समीर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुमसे पहले भी तो लोग रहते ही थे ना उस फ्लैट में। मुकेश बोलता है, हमें हमारा डिपॉजिट और ब्रोकरी दोनों वापस चाहिए वरना हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। समीर डर जाता है और वो डिपॉजिट और ब्रोकरी लौटाने के लिए तैयार हो जाता है। मुकेश, रवि, अभिषेक, अमन और नितिन फ्लैट से सामान निकाल रहे हैं। अभिषेक कहता है, अच्छा हुआ भाई तू यहां से निकल लिया, मैंने तो आज तक ऐसा खतरनाक भूत कभी नहीं देखा था। मुकेश कहता है, बहुत मजाक उड़ाते थे, रवि की बातों का आखिर समझ में आ गया न कि भूत प्रेत भी होते हैं। और पांचों हंसने लग जाते हैं। तभी बाजू वाले फ्लैट का दरवाजा खुलता है। उसमें से लगभग 90 साल की बूढ़ा निकलती है और पूछती है, क्या हुआ लड़को, तुम भी डर के भाग रहे हो? नहीं रह पाए न? फ्लैट नंबर 203 में दात्री की चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी सबको। अभिषेक थोड़ा हिम्मत करके पूछता है, कौन दात्री ताए, आप किसकी बात कर रही हैं? क्या हुआ था इस फ्लैट में? वो चुड़ैल कौन है? तब बुढ़िया बताती है, धीरे बोलो सुन लेगी, वो दात्री नासिक की लड़की थी, उसकी शादी हवलदार महादेवराव रानाडे के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों को एक बेटी हुई। महादेवराव नाम तो भगवान का था मगर काम शैतान के थे। वो अक्सर शराब पीता था और रात में आकर दात्री को मारता था। एक रात बहुत झगड़ा हुआ दोनों के बीच और हवलदार महादेवराव ने दात्री, अपनी बेटी और खुद को गोली मार ली। तभी से ये फ्लैट बंद पड़ा था। कुछ लोग आए भी मगर कोई टिका नहीं। तभी कमरे के अंदर से आवाज आती है और बुढ़िया, ख्याल रखना अपना, बोलती हुई भीतर चली जाती है। इधर सभी फिर सामान निकालने में लग जाते हैं। नितिन और रवि अभिषेक को अलमारी को पकड़ने के लिए कहते हैं। अभिषेक के हाथ से अलमारी छूट जाती है और वो उसके ऊपर गिर जाती है, जिसके कारण उसकी कमर जख्मी हो जाती है। फिर कुछ दिनों तक अभिषेक का इलाज चलता है। मुकेश और रवि ने फ्लैट जरूर बदल दिया था मगर उस घर में बिताए लम्हों की भयानक तस्वीरें आज भी उन्हें चैन से सोने नहीं देती है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।